बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव फॉर दोज पीपल जो कि नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे। होल्ड योर हॉर्सेस। आप पहले ये पूरी वीडियो देख लें फिर डिसाइड कीजिएगा। अभी एक मतलब एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, समटाइम्स दे हर्ट, और एक्सपेक्टेड टैक्सेस जो है दे गोना हर्ट बिग टाइम, क्योंकि नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़े बड़े टैक्सेस आ चुके हैं। और एक वीडियो हमने आई थिंक 2-3 दिन पहले बनाई थी, काफ़ी सारे लोगों ने देखी। उसमें हमने आपको बताया था किस गाड़ी पे कितना टैक्स लग रहा है, लेकिन आज कुछ नए टैक्सेस के बारे में आपको बताना है, कुछ नई प्राइसेस के बारे में बताना है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, अगेन अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो। सो गाइस, इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। सो गाइस, आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले तक पाकिस्तान के अंदर गाड़ी को एक एसेट समझा जाता था जो कि एप्रिशिएट होता था, कीमत ऊपर जाती थी। 10-10 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ियां भी जो हैं वो ठीक ठाक कीमत दे के जाती थी बंदे को। लेकिन अब डिप्रिसिएशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उसकी वजह ये है कि कंपटीशन ख़त्म हो गया। काफ़ी सारी बैरूनी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आई और उन्होंने ठीक ठाक कंपटीशन की इन्वायरमेंट पैदा कर दी। अब हालत ये है कि आपने 24 या 25 मॉडल कोई HEV गाड़ी खरीदी थी, वो अब आपको कम से कम 10 लाख रुपए नुकसान दे के जा रही है। कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। केसेस हैं जहां 25-25 लाख रुपया लॉस हुआ है लोगों को। आपके नॉलेज में भी होगा, समझदार रहे, आप लोग भी मार्केट में रहते हैं, पता करते हैं, आपको पता होगा जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें दम है। 25-25 लाख रुपया नुकसान हुआ है 1-2 साल के अंदर। सो अब नई गाड़ी के बारे में अगर आप ये सोचेंगे एज एन एसेट लूँगा, एज ए इन्वेस्टमेंट लूँगा और मैं सेल करूँगा और मैं बहुत कमाऊँगा, गॉन आर दोस डेज, ख़त्म होगी कहानी। अब नई गाड़ी भी फ़ौरन से डिप्रिशिएट हो रही हो, उसकी बड़ी वजह यह है कि नया मॉडल, नई गाड़ी और उससे अच्छे फीचर्स वाली कोई दूसरी कंपनी लेके आ रही है। तो ये गाड़ी जो है, ये यूं लगता है वही मोबाइल वाला हिसाब है ना। अभी आप 16 प्रो मैक्स लेंगे, अभी नेक्स्ट 18 आने वाला है, तो 17 बाईपास करके आप 18 पे जाएंगे, वर्थलेस हो जाएगा। तो वही सीन चल रहा है। बहरहाल जो टैक्सेस लगे हैं, जो कीमतें हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अब नई एक लेवी सामने आ गई है जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट लेवी। कहना पड़ कौन कहना चाहता था, लेकिन कहना पड़ रहा है, हुकूमत ने लगा दी है तो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। एनवायरमेंट लेवी ले डूबी है ऑल्टो को। ऑल्टो के 3 वेरिएंट्स हैं इस वक्त, जिनमें ऑल्टो VXR, ऑल्टो VXR AGS एंड ऑल्टो VXL AGS। करंट प्राइसेस जो हैं, ऑल्टो VXR की है 29,94,861 रुपये। इसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल लेवी 3% लगेगी, उसके बाद जो टैक्स इस पे इम्पोज किया जाएगा, जो एक्सपेक्टेड है, वो है 59,139 रुपये। अब 29,94,861 रुपये से बढ़ के इसकी कीमत हो जाएगी 30,54,000 रुपये। ऑल्टो VXR AGS की बात करें तो 31,66,480 रुपये कीमत थी इसकी। 62,520 रुपये 3% इस पे इन्वायरमेंटल लेवी लगने के बाद इसकी कीमत हो जाएगी 32,29,000 रुपये। ऑल्टो VXL AGS की बात करें तो 33,26,446 रुपये इसकी इस वक्त करंट इनवॉइस प्राइस बन रही है, एक्स फैक्ट्री प्राइस। 65,554 रुपये इस पर भी टैक्स इम्पोज एक्सपेक्टेड है कि किया जाएगा, और न्यू एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी बन जाएगी 33,92,000 रुपया, यानी कि तकरीबन 34 लाख रुपया इसकी तकरीबन बन जाएगी इतनी कीमत। ये तो थी ऑल्टो की कहानी। चलें थोड़ा सा और प्राइसेस के बारे में जानते हैं कि दीगर गाड़ियों पे मजीद टैक्स 18% हो गया ना। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1% तक आएगा टैक्स। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हुकूमत ने ही बताया था हमें कि भाई 1% तक आ सकता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, हाइब्रिड तो बहुत सस्ती हो जाएंगी, एंड व्हाट नॉट। जानते हैं वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं हेवल H6 HEV की, जिसकी करंट इनवॉइस प्राइस है 1,17,49,000 रुपये, और आफ्टर द 18% सपोजिटली इसकी प्राइस हो जाएगी 1,27,78,000 रुपये। लास्ट टाइम तो साजगार ने क्या किया था कि वो ऑब्जर्व कर लिए थे सारे टैक्सेस और आवाम तक नहीं आने दिया था।
इस दफ़ा देखेंगे कि साज़गार ग्रुप क्या करता है। जस्ट वेट एंड वॉच। इनकी हिस्ट्री को देखते हुए लगता है कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन टाइम ही बताएगा। अभी अनाउंस हो जाए बजट, उसके बाद देखेंगे, वरना HEV आपको 1,27,78,000 रुपये में पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं। अब फिर आपने डिप्रिसिएशन वाला फैक्टर जहन में रखना है कि इतनी कीमत देने के बाद सडन ड्रॉप जो आएगा, क्या बर्दाश्त कर पाएंगे आप जब रीसेल करने जाएंगे? तो जहन में रखना है। और ये सिर्फ हैवेल के साथ नहीं है, तमाम नई गाड़ियों के साथ है। सो टोटल इजाफा जो हैवेल के अंदर आ रहा है वो 10,29,000 रुपए का है। इसी तरह जूलियन की कीमत में 8,14,000, क्रॉस की कीमत में 4 लाख, J5 की कीमत में 5,87,000 और J5 प्रीमियम की कीमत में 6,74,000 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। इसी तरह एलांट्रा हाइब्रिड की बात करें तो 4,84,000 रुपए का इजाफा इसमें भी देखा जा रहा है। और हुंडई टूसान की बात करें तो 5.5 से 6 लाख रुपए तक इजाफा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और पेरीसाइड की बात करें तो 11,24,000 रुपए तक उसमें इजाफा देखा जाएगा। डेफिनेटली देखा जाएगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, IMF ने बोल दिया तो बस हो करेगा। अभी तो सपोजिडली है, एक्सपेक्टेडली है, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक प्लेस। और अब लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम। मसला यह है कि गाड़ियां रुकना बंद नहीं होंगी, कार्स फिर भी बिकेंगी। पाकिस्तान अजीब मुल्क है। पेट्रोल की कीमत आसमान पे जाती है, सेल भी बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत डाउन होती है, सेल भी डाउन हो जाती है। जिस गाड़ी का पता चलता है महंगी होने वाली है, फौरन जाके लोग वही खरीदते हैं। ठीक है, किया स्टोनिक का आपको याद होगा, पूरे साल में एक गाड़ी नहीं बिकी थी, उन्होंने 14 लाख रुपए ड्रॉप की थी। सारी गाड़ियां वो पता नहीं कितने महीने की बुकिंग पे चली गई थी, 2 दिन के अंदर या शायद 1 दिन के अंदर बुकिंग बंद हो गई थी। 10 लाख रुपए ऑन पे बिक रही थी गाड़ी। सो हम जितना मर्जी चीख लें, चिल्ला लें, लोगों ने फिर भी लेना है। और जिनको लेना है ऑफ कोर्स लेना है। अगर मैंने नई गाड़ी लेनी होगी तो मैं इस नीयत से लूँगा कि 4 से 5 साल तक मैं इससे फुल एंजॉय करूँगा, उसके बाद कहीं जाके। और मैं, मेरे जहन में ये होगा कि एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा मैं ये, आई कैन फेस अ लॉट ऑफ लॉस इन इट व्हेन आई एम गोइंग टू सेल इट। सो बेयर इन माइंड कि यार ये नुकसान तो आपको डेफिनेटली होगा। सो अगर आप लंबे उस लिए फिर आपको लंबे अरसे तक रखनी चाहिए कि आप पूरा जूस निकालें गाड़ी का, यूज करें, उसे अच्छी तरह यूज करें, दिल तो ठंडा करें, फिर उसके बाद सेल करें। पैनिक बाइंग, इंपल्सिव बाइंग कभी भी ना कीजिएगा। और पैनिक सेलिंग एंड इंपल्सिव सेलिंग भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान देती है। तो इन दोनों चीजों से बचिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, मेरी फेवरेट है हैवेल, मेरी फेवरेट है MG, मेरी फेवरेट है होंडाई, चेरी, ऑल ऑफ देम आर माई फेवरेट। लेकिन आई होल्ड माई हॉर्सेस। 1-2 साल बाद यही जो मॉडल्स इतने महंगे महंगे मिल रहे हैं, मुझे अच्छी कीमत में मिल जाएंगे। जब वो 1-2 साल गुजरते हैं ना, तो वो थ्रेश होल्ड क्रॉस कर चुके होते हैं, जितनी कीमत गिरनी होती है वो गिर चुकी होती है। फिर खरीदना अक्लमंदी, उसमें फिर आपको रीसेल के वक्त लॉस कम होगा। सिंपल एज दैट। अभी आप नंबर भी लगाएंगे, रजिस्टर भी करवाएंगे, टैक्सेस भी भरेंगे, सब कुछ करके उसके बाद जब आप सेल करने जाएंगे ठीक ठाक नुकसान होगा। अब जो वो खरीदेगा उसे असल फायदा होगा। तो पहले बंदे के बजाय मैं दूसरा बंदा बनना पसंद करूंगा जो बाद में जाके खरीदेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या कहना है इस तरकीब के बारे में ज़रूर बताइएगा कि 1-2 साल रुक जाओ भाई, इट्स ऑलराइट, आपको अपना फेवरेट मॉडल ही मिलेगा। क्या हुआ, 20-30 हज़ार किलोमीटर चला हुआ फिर भी वारंटी में होगा। यू कैन गो फॉर इट एज वेल। क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, इन टैक्सेस के बारे में, न्यू इन्वायरमेंटल लेवी के अब मुझे ये समझ नहीं आ रही इन्वायरमेंटल लेवी लगाई क्यों, ऑल्टो बेचारी उस पे लगी है। ऑल्टो मस्ट बी क्राइंग इन द कॉर्नर समवेयर, बट इट इज व्हाट इट इज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कैमरामैन अनस अयाज के साथ ख्वाजा मोहम्मद उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।